नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करें हम कांग्रेस का चिंतन वर्सेज भाजपा का मंथन। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही अपने अपने यहाँ पर कार्यक्रम करे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें हुई और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से राजनीतिक रणनीतियाँ तैयार की। कांग्रेस पार्टी के चिंतन में जहाँ युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात हुई, वहीं भाजपा ने परिवारवाद से दूर रहने का ऐलान किया। दोनों का मकसद एक है, 2023 के चुनाव में फतह हासिल करना, 2024 के लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करना। देखना यह है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकों में जो निर्णय होती है उनका कितना पालन करती है। क्या ये नियम और कायदे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है या फिर वाकई में जब चुनाव आते हैं, जब टिकट बांटने की बारी आती है, तब इन पर कोई जो है अपनी बात पर खरा उतरते हैं। क्योंकि कई बार देखा ऐसा जाता है कि जब पार्टियां टिकट बांटती है तो उस समय जो जीतने वाला होता है, जो जीतने की इसकी संभावनाएं प्रबल होती है, भले ही वो पार्टी का प्रारंभिक सदस्य भी नहीं हो, उससे भी टिकट से नवाजा जाता है। ऐसे स्थिति में जो राजनीतिक पार्टियां अपनी बात कहती है, इन बड़े बड़े सम्मेलनों के माध्यम से उन बातों पर कितनी सच्चाई है, इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर निमिषा जी, भाजपा प्रवक्ता है, आपका स्वागत है। भरत कुमार मेघवाल है, कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत है। भरत जी, आपको क्या लगता है, कांग्रेस के चिंतन शिविर से कुछ निकल के आया है रस? आपको लग रहा है कुछ न कुछ असर होगा, आप जैसे युवाओं को अवसर मिलेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब पार्टी युवाओं को मौका देगी, अवसर देगी, परिवार में से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जो बहुत सारे लोग हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनको भी टिकट मिलेगा। क्योंकि अब तक तो क्या हो रहा था कि बेटा पार्षद, पत्नी विधायक, पति सांसद, इसी तरह से सारी बंदरबांट चल रही थी। लेकिन कहीं कहीं अब एक आशा की किरण आप लोगों को जगी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो उदयपुर में चिंतन शिविर किया था, उसके प्रभाव भी दिखने लगे हैं और उस चिंतन शिविर में जो संकल्प लिए गए थे उन पे भी कार्य किए जा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पूर्व ही डोडासरा जी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में प्रेस नोट निकाला, जिसमें ये कहा गया है कि जिला कार्यकारिणी समिति के अंदर 50% युवाओं और 50% युवाओं से अधिक की भागीदारी उसमें ली जाएगी और उन्हें पद दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की समिति हो। इसके साथ ही कांग्रेस 1 और 2 जून को पूरे भारत में प्रदेश स्तर पर अपना एक आयोजन करने वाली है, जिस आयोजन में सभी MLA, MP और प्रदेश के पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जो नव संकल्प चिंतन शिविर में संकल्प लिए गए थे उन पे चर्चा होगी और ग्रास रूट पे उन चीज़ों को लाया जाएगा। और देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका नहीं देती है या परिवारवाद रहता है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ कि आज एक युवा को कांग्रेस पार्टी ने कहाँ से क्या क्या चीज़ें दी है। जिस हिसाब से सोनिया गांधी जी ने ये चीज़ कही थी कि कांग्रेस पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया है और अब कांग्रेस पार्टी के लिए कर्ज उतारने का हम लोगों का समय है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का चिंतन देश के लिए और देश के लोगों के लिए था और जिसके प्रभाव ये दिखने शुरू हुए हैं कि अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस ने जो चिंतन शिविर लिया था उसमें 5 मुख्य बिंदु थे: सामाजिक, आर्थिक, किसान, युवा, संगठनात्मक। संगठन पे कार्य चल रहा है और आर्थिक की जब बात आई तो महंगाई के विरोध में जब हमने यहाँ पे प्रदर्शन किया और जिस तरह से हमने उस चीज को हुंकार भरा, आप देखिए अभी 2 दिन पूर्व ही केंद्र सरकार को 8 रुपए पेट्रोल पर और 6 रुपए डीजल पर कम करना पड़ा। तो कांग्रेस पार्टी जिन संकल्पों को लेकर उदयपुर नव संकल्प चिंतन शिविर में आई थी, उन सभी संकल्पों को पूरा करने का प्रयास जारी है। हमारी अभी 75 किलोमीटर की पदयात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी, जिसमें हम लोगों को जन जन को जोड़ेंगे और कांग्रेस की नीतियों से, रीतियों से उनको बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने ये बात जरूर इस चीज को अपनाया है कि हमारा जनता से जुड़ाव थोड़ा कम हो गया है, अलग हो गया है। हम वापस से जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दों को बखूबी रूप से उठाएंगे और जो हमारा संवाद जनता से कम हो गया था, उस संवाद को वापस से पूरा करके 2023 में राजस्थान में और 2024 में फिर से केंद्र में सत्ता हासिल करेंगे। निमिषा जी, महामंथन से क्या निकल कर आया सार? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने न तो महामंथन के बाद में मीडिया से बात करना उचित समझा, न ही किसी तरह का कोई ऐसा बयान जारी किया कि ये मंथन का निचोड़ था। ऐसा लगता है जैसे कि उन मीटिंग हुई, बैठक हुई और बैठक के बाद में सब अपने अपने घरों को चले गए। हालांकि प्रधानमंत्री जी का एक भाषण जरूर आया था, वो उसके आधार पर जरूर उन्होंने परिवारवाद पर, वंशवाद पर, भ्रष्टाचारवाद पर प्रहार किया था। लेकिन जो होना चाहिए था, जैसे 5 नव संकल्प लिए कांग्रेस पार्टी ने, वैसा कुछ संकल्प लिया हो भारतीय जनता पार्टी ने? निमिषा जी।
नीरज जी, भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल पूरे करने पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं की सार्थकता को जो धरातल पर उतारा है, उन सार्थकता के संकल्प के साथ में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आम जन से जुड़ा हुआ है। और यही मंथन का मूल चिंतन उभर कर आया कि आप देखिए 30 वर्षों बाद जब केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, हम पहली बार 282 पर आए और दूसरी बार 303 की बढ़त हमने हासिल की। तो ये 135 करोड़ देशवासियों का सामूहिक हमारे को संबल है, उनका एक आत्मविश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक के चिंतन मंथन के बाद आश्वस्त है कि आज हम चाहे अकाउंटेबिलिटी की बात करें या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, उस पूरी सार्थकता के साथ हम जनता से जुड़े हुए हैं और मंथन करेंगे और चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि आजादी दिलाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संकल्प लिया था, उस संकल्प की सार्थकता तक जब तक पहुंच नहीं पाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। नीरज जी, आप ये देखिए कि कोविड की महामारी में हमने सेवा के इतने उदाहरण प्रस्तुत किए कि पूरे भारत को मजबूती से उभारा है, पड़ोसी देशों की सहायता की है और कोविड में कोई भी बिखराव नहीं हुआ। और यहां कांग्रेस आरोप लगाती रही, वैक्सीनेशन पे महामहिमा मंडन करती रही, लेकिन बिखरने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। और आप ये देखिए कि हम वसुदेव कुटुंबकम की धारणा पर पूरी सार्थकता से धरातल पे काम कर रहे हैं। चाहे राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, कांग्रेस की हालत बद से बदतर हो गई है। हमने बात की कि हम चैन से नहीं बैठेंगे और ये बात कर रहे हैं कि हम डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि यहाँ के इनके राष्ट्रीय प्रमुख को बताना पड़ा कि हमें डिप्रेशन से बाहर जुड़ना होगा, हमें बाहर निकलना होगा, हमें जनता से असली वाला जुड़ाव करना होगा। तो नीरज जी, मैं ये पूछती हूँ मेरे भाई से कि चलिए आपने चिंतन तो किया, लेकिन वो ऐसा चिंतन था जिसमें आपके चिंतन से बाहर आते ही कांग्रेस के चाहे वो सुनील जाखड़ हो, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, तुरंत इस्तीफा हो गया। और हालत ये कि यहां पर एक कैबिनेट मिनिस्टर ने वो 50 वर्ष की उम्र से ज्यादा वाले पर अपना पटापेक्ष कर दिया। तो कांग्रेस का चिंतन तो सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द घूमता है, उस परिवार को भ्रमण कराना, उस परिवार की टूरिज्म की चिंतन करना, उसके अलावा जनता से कोई उन्हें सरोकार नहीं है। 70 वर्ष की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगी? 55 वर्ष तक शासन था यहाँ पर। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि अभी इनका जो भारतीय जनता पार्टी का मंथन हुआ और चिंतन हुआ, वो चिंतन जाहिर सी बात है होना था, क्योंकि 3 महीने में 3 बार इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का राजस्थान में आना, इनके प्रभारी मंत्रियों का राजस्थान में आना, इनके केंद्रीय मंत्रियों का राजस्थान में आना और राजस्थान कि यशस्वी मुख्यमंत्री जो मुखिया है अशोक गहलोत जी के क्रियाकलापों को देखकर इन्हें ये निश्चिंत पता चल गया था कि 2023 में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होने वाली है। इसलिए सभी पदाधिकारियों की यहाँ मीटिंग लेके ये रखा गया है बात कि किस तरह से राजस्थान में हम उन बातों को लेकर जाए जो हमने कभी की नहीं है। आप देखिए, मोदी जी ने जो भाषण दिया, उस भाषण में 8 साल के कोई क्रियाकलापों की बात ही नहीं करी। इन्होंने सिर्फ कहा कि हम कमल के चेहरे पर या फिर हम मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की बातें रखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेवा तो इन्होंने सिर्फ 2 लोगों की है, अंबानी और अडानी, और उसका नतीजा ये रहा है कि आर्थिक सलाहकार समिति की रिपोर्ट ने यह बताया है कि टॉप 2 या 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय आय का 22% ये लेते हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। बात करते हो आप सुशासन की, सुशासन तो आपके पास है ही नहीं। न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा रखी है आप लोगों ने, बुलडोजर हर कहीं आप चलाते हैं मन मर्जी। और गरीब कल्याण, कौन से गरीब का कल्याण कर दिया आपने? 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी जो आपने कभी दिया नहीं। 15 लाख आपने कभी अकाउंट में, खातों में आए नहीं, जुमले की बातें आपने करी। इसके अलावा आपने खाद्य सुरक्षाओं की बात करी जो आपने कभी दिया नहीं। इसके अलावा आपने 72,000 पद आज तक ग्रुप सी और ग्रुप डी के 2014 से लेकर अभी तक आप हटा चुके हो। देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। आप बात करते हो वैक्सीनेशन का, आपने अच्छा काम किया। कौन सा अच्छा काम किया आपने? वैक्सीनेशन आपने पैसे लेकर किया। मुख्यमंत्री जी राजस्थान के थे जिन्होंने शुरुआत में इसको फ्री किया और खुद बाहर उठाया। इसके अलावा आपने 5% जीएसटी लगाई थी। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को कहना पड़ा था, सतीश पूनिया जी को, कि 5% जीएसटी तो आप लो मत। आपके पास ऐसी कोई योजना ही नहीं है। पेट्रोल का भाव देखिए, 2014 में जहां एक्साइज ड्यूटी 0 हुआ करती
की थी। आइए काउंटर उसके करते हैं, बाद- आपकी 5 उसके योजनाएं बाद बता दीजिए जो धरातल पर है। चलिए मैं बता काउंटर देता हूं करते हैं आपको। लाइव। चिरंजीवी योजना आप देख लीजिए, NFS आयुष्मान आप देख भारत लीजिए, योजना की 10 कॉपी है। लाख 10 लाख चलिए दिया है। बताइए ना, आप बता दीजिए आपने आपके मात्र बीजेपी भारतीय शासित कौन जनता से पार्टी प्रदेश के ऐसे हैं जहां शासनकाल पे की 10 लाख योजनाओं रुपए का नाम 10 बदल लाख करके आइए अपनी ना, योजनाओं के नाम आप से आइए रखा हुआ ना, है। NFS से आप ले चिरंजीवी लीजिए, योजना के OPS स्कीम 825 हमने रुपए लगाई किस बात के ले रहे है, हैं? अनुदान हम देखिए, ग्रामीणों को हम दे रहे हैं, झूठ की किसानों सरकार को हम है ये। झूठ की सरकार बेरोजगारी भारतीय 32% जनता हो पार्टी की चुकी है। है। निमिषा जी, यहाँ पे फ्री दवा योजना को भरत जी, भरत जी, निमिषा जी, बड़े-बड़े झूठ बोल के निःशुल्क जाते हैं। दवा योजना तो राजस्थान की किसकी है? और मैं बता रहा हूँ निमिषा जी, नीरज जी 30 मई को जब ये लोग घर घर जाएंगे, लोग इन्हें घुसने नहीं देंगे घरों में। 25 सांसद भेजे थे यहाँ पे, राजस्थान के लिए 25 सांसद भेजे थे। ERCP पे इन्होंने कुछ नहीं किया, वैक्सीनेशन पे इन्होंने किया, सांप्रदायिक दंगा भड़काने में किसान, अरे काले काले 3 कानून लाए थे, 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई थी। 3 काले कानून लाए थे, किसानों की आय दुगना करने वाले किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। और आप बात करते हो, आपका जो झूठा है, झूठ फरेब सब सामने आ चुका है। सांप्रदायिक दंगा भड़काने की भूल जाइए, निमिषा जी, सांप्रदायिक दंगा भूल जाइए। निमिषा जी, पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे, निमिषा जी, भरत जी, पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे, पाकिस्तान में बिरयानी निमिषा जी, खाने गए थे, भरत जी, पाकिस्तान में बिरयानी खाने गए थे। कांग्रेस निमिषा जी, कांग्रेस ने शहादत दी है, निमिषा जी, कांग्रेस ने निमिषा शहादत जी, मैं आपसे दी जानना है। चाहूंगा, भरत जी एक बार, निमिषा जी, आप अपनी सरकार की 5 उपलब्धियां बताएं जनता को। आप उनसे पूछ रहे थे, आप बताइए केंद्र सरकार की 5 ऐसी उपलब्धियां जो जनता को सीधा सीधा फायदा मिला हो, सीधा सीधा राहत मिली हो। उन्होंने 5 योजनाएं बताई है आपके कहाँ सामने। से बताई 5 योजनाएं? बताइए। मुझे गिन के पता है जो सार्थकता हाँ। पर है। देखिए NFS सबसे है, पहले मैं आपको बता एक दूं, मिनट दवा पहले योजना, मुझसे प्रश्न निःशुल्क पूछा दवा गया, योजना। काउंटर में करूंगी, ये मैं झूठ है आपको आपका। बोला, अभी आज आपने बोला है। केंद्र सरकार चलिए छोड़िए, खाद्य पहले आप सुरक्षा बता योजना दीजिए, की फिर मैं कॉपी आप बताता कर हूं। रहे हैं। खाद्य देखिए, सुरक्षा यहाँ योजना पर पढ़ लीजिएगा, तथ्यों की कांग्रेस बात आप पार्टी की करिए। देन है। और मैं आपको आपने बता तो देता मनरेगा भी हूं, आपकी मैं देन आपको दी, बताता मनरेगा के हूं, घोटाले को इंदिरा जनता के गांधी सामने शहरी रोजगार मनरेगा योजना के को नाम पर आप ही की आपने प्रधानमंत्री पैसा खाया। सलाहकार समिति देखिए ने नीरज जी, यहाँ कहा पर है कि ये झूठी पूरे डिबेट देश करने में चलिए लागू चलिए, होनी चाहिए। चिंतन और मंथन की बात इंदिरा करते गांधी हैं। शहरी योजनाएं तो रोजगार कौन योजना को किसने बदली है? भरत जी, निमिष जी, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। भरत जी, निमिषा जी, योजनाओं के नाम किसने बदले हैं सबको पता है। भीलवाड़ा और टॉप देखिए मॉडल रहा है देखिए अब मैं भरत जी एक बार, किसान भाइयों निमिषा को जी, निमिषा किसान जी, सम्मान निधि योजना आपको पता है? किसान, देखिए आप ना, आपको जानना है तो आप देखिए मेरे किसान निमिषा जी, भाइयों को सीधा निमिषा जी पैसा बताइए, जाता है उनके महामंथन पास। के आधार पर परिवारवाद पर निशाना साधा गया, वंशवाद पर निशाना साधा गया। आपको लगता है जब टिकट देने की बारी आती है तो वहां भी कांग्रेस से जो आज निकला उसको आपने तुरंत टिकट दे दिया, किसी और पार्टी से आया उसको तुरंत टिकट दे दिया। तो क्या फिर इस जो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं, वंशवाद पर निशाना साध रहे हैं, भ्रष्टाचार पर निशाना साध रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी से छोड़कर जाते हैं वो नेता, वो क्या दूध के धुल जाते हैं, या क्या उनको क्या होता है ऐसा कि वो तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं, उनको टिकट भी दे दिया जाता है, उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है, विधानसभा भेज दिया जाता है, लोकसभा भेज दिया जाता है, ऐसा क्यों? ऐसे मीडिया स्पेकुलेशन पर तो मैं कोई जवाब आपको नहीं दूंगी। बस मैं इतना कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी एक डेमोक्रेटिक तरीके से चलने वाली पार्टी है। यहाँ पर हर निर्णय हमारा एक कमेटी करती है, और कमेटी इलेक्शन कमेटी करती है, उसमें कोई भी इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी करती है, उसमें कोई दोहराई नहीं कि बूथ से लेकर जिले से लेकर राज्य स्तर तक पूरा फीडबैक लिया जाता, उसके आधार पर निर्णय किया जाता है। मतलब टिकटों के दौरान, टिकट वितरण के दौरान इस तरह के नियम कायदे कोई मायने नहीं रखते। चलने वाले मुद्दा क्रम में चिंतन वर्सेज मंथन को लेकर क्या नियम और कायदे जो बनते हैं वो चुनावों के वक्त, टिकट बंटवारे के समय वापस गौण हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, सोनिया गांधी ने फिर से कहा कि हम सत्ता में आएंगे। क्या लगता है भरत जी आपको कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी? क्योंकि आपकी पार्टी के लोग तो जैसे अभी इन्होंने कहा लगातार एक के बाद एक छोड़ते जा रहे हैं, लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कांग्रेस पार्टी अभी जो विकेट गिर रहे हैं उन पर नज़र नहीं रख रही, और लोगों में जो है होड़ मची इस बात की वो कैसे न कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए या दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाए? ऐसा क्या कारण है आखिरकार? कांग्रेस पार्टी से निकलना क्यों चाह रहे हैं लोग, भागना क्यों चाह रहे हैं? नीरज जी देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो चीज़ कही थी उस समय मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया है और हमें अब उसको देने की ज़रूरत है। 1998 में भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं थी और लोगों ने कहा था कि अब ये सत्ता में नहीं आएगी, तो सन 2004 में फिर से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। कांग्रेस पार्टी 1, 2 या 4 लोगों की पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिलों में और खून में बसती है। अगर बात कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जाए तो आज भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हर एक गांव, ढाणी, शहर और प्रदेश में है।
बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का लोगों से संवाद थोड़ा कम हो चुका है, और जिस तरह से पहले राजनीति की जाती थी आज के 21वीं सदी में उस राजनीति को अलग तरीके से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सोशल मीडिया को एक्वायर कर लिया है। तो उस चीज को हम काम बहुत करते हैं, गहलोत साहब हमेशा ये बात करते हैं कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन हम मार्केटिंग नहीं करते। ये काम बिल्कुल नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी काम बिल्कुल नहीं करती। मैं कह रहा हूं लाभार्थी आप अजी बहुत है। आधार चलो मैडम ने कहा आधार कांग्रेस की देन थी, एफडीआई कांग्रेस लाई थी, आधार कांग्रेस की देन थी, खाद्य सुरक्षा कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के नेता संवाद से दूर हुए और आप संवाद से कनेक्ट हो गए। कांग्रेस ने हमेशा आत्म मंथन किया है। कांग्रेस ने हमेशा माना है। एक बार मैं निमिषा जी जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी संवाद से दूर हुई और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से संवाद को इतना प्रगाढ़ कर दिया कि आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट जो है आपकी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आपको लग रहा है सीधा सीधा संवाद का फायदा मिल रहा है पार्टी को, और यहाँ संवाद से दूर होना ही नुकसानदायक हो गया। सत्य के बेस पर संपर्क साध करके सफलता की नींव गढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। हम यहाँ पर लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचा रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसा सेतु बन गया है जिससे सीधा वंचित व्यक्ति सरकार की लाभ से कनेक्ट हो चुका है। अब ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की एक मिसाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तय की जा रही है, और फर्स्ट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सार्थकता से माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं। आप ये देखिए कि कनेक्ट तभी होता है जब ट्रांसपेरेंसी होती है, झूठ टिक नहीं सकता। अब लाभार्थियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। आप देखिए कि आयुष्मान भारत योजना हो या किसान सम्मान निधि योजना हो या कोविड की महामारी के समय में 80 करोड़ लोगों को सीधा अन्न पहुंचाने की योजना हो। आप पड़ोसी देशों में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आयुष्मान जो भारत योजना है उसका फायदा देश भर में क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि राजस्थान में दवा निःशुल्क है, यहाँ कोई भी अस्पताल में जाए उसका इलाज हो रहा है, लेकिन दूसरे प्रदेशों की बात करें तो फिर वहां क्यों नहीं लाभ मिल पा रहा? देखिए हर जगह लाभ पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना की सार्थकता का सत्य तो यह है कि हमारे भी परिवार में एक ऐसे वंचित लोग थे जो अपना ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे थे, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उनके घुटनों का इलाज हुआ। तो मैं आपके इस बात को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रही हूं। राज्यों की बात कर रहा हूं, राजस्थान की बात नहीं कर रहा। तो गुजरात की बात कर रही हूं। देखिए राजस्थान के अंदर तो चिरंजीवी योजना में जिस तरह से धन एकत्रीकरण किया जा रहा है और जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है वो अखबार की सुर्खियां आप खुद देख लीजिए। आप देखिए राजस्थान का हाल यह है कि 17 राज्यों में इन्होंने 17 जिलों में इन्होंने धारा 144 लगवाई। पीएफआई को इन्होंने मंजूरी दी। कोटा में नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है। देखिए एक ऐसा संगठन है जिसमें मुस्लिम संगठन इसको बैन कर रखा है, लेकिन इन्होंने अनुमति दे रखी है। जब जोधपुर जल रहा था तो यहाँ उदयपुर में चिंतन की तैयारियां चल रही थी। करौली जल रहा था तो आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर लगाया। अरे हालत तो ये हो गई है कि यहाँ पर 32% तक बेरोजगारी है और बेरोजगारी भत्ते को इन्होंने नियमों राजस्थान सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला प्रदेश बन गया है। ये ऐसी भ्रष्टाचार सरकार है जिसमें हर दिन 18 महिलाओं का बलात्कार होता है और भ्रष्टाचारी सरकार होते हैं, 7 हत्याएं होती है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। भरत जी बलात्कारी और ऐसी दुष्कर्मों की सबसे ज्यादा बलात्कार सरकार हो चुकी है राजस्थान में हो रही है। भरत जी आज हर व्यक्ति चाहता है कि कब सरकार बदले। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरह अत्याचार अपराध बढ़ रहे हैं, बात ये भ्रष्टाचार की करते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो एसीबी डिपार्टमेंट है वहां से दूसरे प्रदेश के लोग डिपार्टमेंट वाले आके यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं कि किस तरह से एसीबी यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रही है। आरएस एसोसिएशन और मैं आपको बता देता हूँ सांप्रदायिक दंगे की मैडम जब मैं बात कर रहा हूँ तब आप इस तरह से मत करिए। आपने बात की मैं आयुष्मान की आप आयुष्मान एक बार सुनिए आप मेरी बात सुनिए। नहीं आप एसीबी की कार्यशैली इतनी बढ़िया है कि दूसरे प्रदेश के एसीबी के डिपार्टमेंट आके यहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं। आप बात आयुष्मान की करते हैं। आयुष्मान में सिर्फ और सिर्फ बीपीएल परिवार को लाभान्वित मिलता है और जो बीपीएल से वंचित है एनएफएस में लोग हैं उनके लिए चिरंजीवी योजना 5 लाख से 10 लाख रुपए की गई। 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा किया गया। आप बात करते हैं
दूसरे खाद्य अरे सुरक्षा की व्यक्ति से योजना में 825 कोरोना रुपए के लिया अंदर आपने। जनाधार के आधार पर 825 लोगों को में अगर 10 दिया लाख का गया। इलाज मिलता है तो मुझे 850 लगता रुपए नहीं में कि आपको बुराई पूरे है। परिवार को, अगर आपके उस परिवार नाम में पे 10 भी लोग भ्रष्टाचार होंगे, किया आपने। अगर उसमें 10 भी लोग उसके होंगे तो नाम पर मात्र भ्रष्टाचार 850 किया रुपए के है। अंदर आपको मिलेगा। ये आप अखबार बात की करते हैं सुर्खियां चाहे हैं। अलवर हो, करोड़ों का राजगढ़ हो, भ्रष्टाचार हुआ करौली है। हो, अरे जोधपुर शिक्षा, हो, अरे सांप्रदायिक नीरज जी, दंगा भड़काने का आप बताइए आपके ना, प्रभारी 70 और केंद्रीय लाख मंत्री जी ने परीक्षाएं काम किया होनी है। थी। आप ये बात रीट, कीजिए, चीट, आपने लाइब्रेरियन, विधेयक बनाया ये सब 2016 में जेल प्रहरी रीट की वसुंधरा जी की सरकार में, जेल प्रहरी और वसुंधरा जी की सरकार में हुई थी। आप एसीबी की बात कर रहे हैं, काला कानून ला रही थी आपकी वसुंधरा जी। जब वो ऐसा काला कानून ला रही थी, भरत जी, लोक सेवक भरत जी, या परीक्षाओं में धांधली की बात- लोक सेवक या सरकारी लोक सेवक या किसी भी राजनेता भरत जी, पे जब तक सरकार परीक्षाओं में धांधली की- नीरज जी में इनके एक भ्रष्टाचार परीक्षा पे तो बात करवा नहीं पा रहे आप। नीरज जी में इनके परीक्षाओं में- भ्रष्टाचार जी, जी। मैं उसी पे बात कर रहा हूँ हर नीरज जी। printing press पर नीरज ऐसे जी मैं व्यक्ति इनके को उन्हीं देते की हैं बात ये कर लोग, रहा भरत जी, अपनी हूँ। जो बात घोटाले जारी में रखें। लिप्त होती है। इनकी वसुंधरा अरे जी की आप सरकार तो ये बताइए ना, में ऐसा बेरोजगारी- विधेयक आने वाला था जिसके अंदर लोक सेवक और राजनेताओं भरत पे भाई, जब तक परीक्षा सरकार तो परमिशन करवा ना नहीं दे, पा रहे हो। लेकिन इस्तेगासे के माध्यम घोटाले से भी की नहीं कर सरकार सकते। है आपकी। हमारी भरत जी- सरकार ने एफआईआर दर्ज कराना और शुरू करा बेरोजगार और आपसे आपने बदला बात लेगा। की बेरोजगारी। आप कह रहे हैं 2 भत्ता करोड़ देने के कहाँ नाम पर है? 2 नियमों करोड़ में रोजगार कर कहाँ दिया है आपने। आपके? कहाँ है? राजस्थान में कितना रोजगार मिले भरत जी, बताओ आप किसानों तो। से 1 लाख राजस्थान में कितना नौकरी- रोजगार मिले? राजस्थान खत्म सरकार नहीं ने हो रहा 1 है। लाख नौकरियां निकाली है। नीरज भाई, अभी इनसे जयन की पूछो नौकरी निकाली है। कि इनसे आज ये पूछिए बच्चा कहाँ बच्चा गए प्राइम 2 कर करोड़ रहा है। रोजगार कहाँ गए? परिवार के परिवार झूठे उजड़ झूठे गए। झूठे जुमले करके और चले गए कोरोना आपके चलता है, प्रधानमंत्री जी। तो ये आरोप सांप्रदायिक लगाते हैं। दंगा भड़काना अलवर जानती की है मूक बधू बच्ची भारतीय का जनता बलात्कार होता पार्टी है। से। और आप ये सरकार पूछिए सबूतों को जनता के मिटाने हितों में के लिए लगी क्या रहती काम है। किया? अरे 8 छोड़िए, साल में आपके आपने चिंतन काम मंथन नहीं में किया। आपके आपके पास चिंतन सिर्फ मंथन चेहरा में है, राजस्थान योजनाएं और नहीं है। केंद्र सरकार की योजनाएं अटक के रह गई है। आपके पास चेहरा है, योजनाएं नहीं है आपके पास। जो धरातल पर आप लाके 30 अरे दिन को आप ऐसा ये क्या कर रहे कारण है हैं कि आपकी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही? 25 सांसद भरत जी, हैं। आपका ऐसा क्या कारण है कि आपकी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? जनता लाभान्वित हमारी नहीं हो रही? योजनाएं बिल्कुल पहुंच रही है। किसने कहा नहीं पहुंच नौकरियों पा का रही लाभ, है? नौकरियों नौकरियों का का किस धांधलियां हो रही है, देखिए, परीक्षाएं नीरज जी, आए दिन नीरज करवा जी, पाते हैं। मैं ये कहना चाहता आप हूँ, बताइए आप क्या कौन सी गारंटी परीक्षा आपने लेंगे? करवाई है? ऐसा देश एक में कोई परीक्षा। कानून नहीं अरे है रीट जिसके का अंदर चीट। आप ये कह सकते हो, जिसके अंदर आप ये चीज कह सकते होंगे कि ये परीक्षा। लेकिन एसओजी ने खुद ने उस चीज को ढूंढी। इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम CBI ये है जांच कि करवा इन्होंने दीजिए कराई आप। नहीं, हम तो इन्होंने आपका खुद नहीं अनुशंसा ढूंढी। करते हैं अरे आप कि बात आप करते भारतीय जनता सांप्रदायिक पार्टी दंगे डिमांड भड़काने करती है, में अरे ये भारतीय पेट्रोल जनता पे पार्टी। अरे डीजल पे मध्य रेट तो प्रदेश के घटा निमित्त दो। में, मध्य प्रदेश के सबसे निमित्त में ज्यादा एक को आज जातिगत के पूरे नाम पे मर्डर कर उत्तर दिया भारत गया में है। सबसे महंगा मध्य प्रदेश पेट्रोल के डीजल निमित्त में मिर्जापुर इन्हीं के की अंदर सरकार है। है ना। लेकिन ये नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी। डेवलपमेंट सेस लगाया था, ये 3 रुपए सेस अपना था। पेट 2014 में भरेगी 3 रुपए सरकार, सेस था, अपने 32 रुपए कांग्रेसियों को सेस कर खुश दिया। रखेगी, लोगों गांधी को परिवार को गुमराह खुश किया जा रहा है। रखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा के, क्या जिसमें आपको- सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का क्या हिस्सा आपको है, लगता है राज्य भरत सरकार जी, का हिस्सा एक नहीं है। व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होने से आप जैसे युवाओं को फायदा मिलेगा? एक परिवार में से एक टिकट की बात कही है कांग्रेस पार्टी ने, क्या उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने जो संगठन की एक उनका था, उस संगठन में इन्होंने ये रखा है कि कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति 5 साल संगठन के अंदर निरंतर कार्य करेगा, कांग्रेस की नीति रीति और विचारधारा से मिलेगा, उसके बाद उसको एक, उसके परिवार में एक और को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन उसमें 3 साल का कूलिंग पीरियड रखा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सामने एक बात यह भी आई थी कि कई ऐसे कार्यकर्ता होते हैं जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, लेकिन उन्हें आगे जाने का मौका नहीं मिल पाता, या उनमें कैलिबर बहुत होता है और वो आगे नहीं जा पाते। जब सारी बातों का मंथन किया गया तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने ये चीज को रखी है कि 5 साल आप सदस्यता बनकर 5 साल संगठन में काम करिए, संगठन में जमीनी स्तर पर जाइए, लोगों से जुड़ाव रखिए, लोगों के काम करिए, जनता से जुड़िए, और उसके बाद अगर आपका लगता है तो आपको पार्टी एक और टिकट दी जा सकती है। निमिषा जी, आपको लगता है परिवारवाद पर प्रहार किया मोदी जी ने, उसका फायदा पार्टी के जो आम कार्यकर्ता उनको मिलेगा? क्योंकि देखिए, अब तक परिवार में टिकटें बट जाती थी, कहीं न कहीं वो पार्षद से लेके सांसदी तक टिकटों का बंटवारा एक ही परिवार में होता था। कहीं न कहीं परिवारवाद पर उन्होंने निशाना साधा, भले ही कांग्रेस पार्टी पर साधा, लेकिन इसका असर आपकी पार्टी में भी नजर आएगा आने वाले समय में। देखिए नीरज जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक सामान्य परिवार से हैं और हमारे गृह मंत्री जी ने बूथ कार्यकारिणी से लेकर के बूथ का दायित्व निभाते हुए आज इस देश के गृह मंत्री तक पहुंचे हैं। तो ये एक ऐसी कार्य पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की। तो आप देखिए, जनसंघ से लेकर भाजपा के विकास की यात्रा जो है, उस यात्रा की नींव ही कार्यकर्ता है, और एक ऐसा कार्यकर्ता जो सामान्य परिवार से निकला है, जिसका एक ही लक्ष्य है, मातृभूमि की सेवा, देश की रक्षा और देश के प्रति मर मिटने को तैयार।
तो आप ये देखिए कि आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं और हमें अपने आज़ादी के स्वतंत्र सैनिकों के संकल्प को मजबूत करना और संकल्प से सिद्धि का लक्ष्य लेकर के सबका साथ, सबका विकास, लक्ष्य सबका तो सबका विश्वास सत्ता ही है ना? और सबका प्रयास, यही है भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र। उस आधार पर हर भाजपा का कार्यकर्ता ये जो आज कांग्रेस की रीति नीति है ना कि एक परिवार के चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसने देश को निमिषा बहुत जी नुकसान आपका, पहुंचाया है। भरत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे निमिषा जी और भरत जी, दोनों का कहना था कि कहीं कहीं कांग्रेस पार्टी के चिंतन से जहां एक व्यक्ति एक टिकट की बात है, एक परिवार से एक टिकट को मिलेगा तो उससे युवाओं को बढ़ोतरी अवसर मिलेंगे, साथ में युवाओं को जो 50% आरक्षण की बात कही है उससे भी कहेंगे नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेगा पार्टी में काम करने का, टिकटों में भी मिलेगा, संगठन और संगठन दोनों में भागीदारी मिलेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद पर निशाना साधा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद और वंशवाद पर निशाना साधती है और इसका असर भी जो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता है, उसको सीधा सीधा मिलने वाला है। दोनों ही पार्टियों का लक्ष्य तो चुनाव 2023 और 2024 की जीतना है। देखना यह है कि जनता जनार्दन इनके चिंतन और मंथन पर कितना मोहर लगाती। मुद्दा घर में आज के इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।